everyone, welcome to my YouTube चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, किस तरह से डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग बनाई जाती है, क्या उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसकी स्टडी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज हम जब कोई भी क्राइम केस होता है उस केस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसको डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है और डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है, ठीक है। 1980 में जो एक अमेरिकन रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो नॉन कोडिंग रीजन है डीएनए का, ठीक है, उसको डिस्कवर किया। और 1984 में प्रोफेसर एलेक्स जेफरी ने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को डेवलप किया, ठीक है। जो जो नॉन कोडिंग रीजन है डीएनए का, वो नॉन कोडिंग रीजन क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता है, इसलिए नॉन कोडिंग रीजन का जो डीएनए है, उस डीएनए का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो जो एलेक्स जेफरी हैं, वो क्या है, वो एलेक्स जेफरी एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। कब? 1984 में। उन्होंने ये कहा कि जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, तो उन ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए का कुछ स्पेशल रीजन होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिक होता है, ठीक है। उसी यूनिकनेस को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक जेनेटिक मेकअप, और यही जो जेनेटिक मेकअप यूनिक है वो क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। सेल के इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन मटेरियल्स, उसी में क्या होते हैं, सेलोनॉइड फाइबर्स, ठीक है, हम डायग्राम से भी देख सकते हैं सेलोनॉइड फाइबर, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में क्या होते हैं, हिस्टोन एंड डीएनए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए क्या होता है, डीएनए निगेटिव चार्ज बायोमोलिक्यूल होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और डीएनए के बाद जीन्स, कह सकते हैं हम जीन क्या है, जीन डीएनए के सेगमेंट है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। तो डीएनए में भी क्या होते हैं, डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। उन्हीं डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, ठीक है, उस डीएनए में जो वेरियस रीजन होते हैं, और उन रीजन में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, उसको कहते हैं हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, उसको कहते हैं हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपने नाम सुना है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए, यू नो सैटेलाइट डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए। जो रेपिटेटिव डीएनए होता है उसमें क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं, जो डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं। बट सैटेलाइट डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए भी सेम है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है कि जो रिपीटेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट डीएनए है, ओके, सैटेलाइट डीएनए में क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट डीएनए है उसी में क्या होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स, वेरियस रीजन्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जबकि जो रेपिटेटिव डीएनए है
उसमें सीक्वेंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बट स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है। रिपीट तो वेरियस टाइम होता है, मीन्स जो रिपीट होता है, रिपीटेड डीएनए में जो रिपीट होता है वो मैनी टाइम होता है, बट वो डीएनए कितना होता है, वो स्मॉल स्ट्रेच होता है। जबकि जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए क्या रिफर करता है, वो रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस को रेफर करता है, जो क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, और वो क्या होता है, जीनोम का, ह्यूमन जीनोम का लार्ज पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या हम कह सकते हैं कि जो हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कहीं पर मिनी सैटेलाइट्स होंगे, माइक्रो सैटेलाइट्स होंगे, मीन्स डिफरेंट रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, जबकि रिपीटेड डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगी, क्योंकि क्या है, स्मॉल स्ट्रेच है डीएनए का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डीएनए है, देखो हमने यहाँ पर शो किया है कि डीएनए है, डीएनए में सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए का 0.1%। ठीक है, यही जो 0.1% होता है, यही क्या कहलाता है, यूनिक जेनेटिक मेकअप। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए में ही क्या है, रेपिटेटिव सीक्वेंस है, मीन्स ये रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या है, सैटेलाइट के अंदर है, क्योंकि सैटेलाइट में पॉलीमॉर्फिज्म है, माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट डीएनए है, एंड रेपिटेटिव सीक्वेंसेज है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट डीएनए, ये एक लार्ज स्ट्रेच ऑफ डीएनए हम कह सकते हैं इसको, और जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है ये क्या है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है इसमें क्या होते हैं, मिनी एंड माइक्रो, मिनी सैटेलाइट डीएनए एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अब जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है उसको हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, एंड जो माइक्रो सैटेलाइट है उसको हम कहते हैं STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ओके, तो जो मिनी और माइक्रो है, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये मिनी क्या है और ये माइक्रो क्या है। ठीक है, देखो मिनी सैटेलाइट क्या होता है, ये सीक्वेंस जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में, इनमें जो बेस पेयर होता है मिनी में, ठीक है, वो कितना होता है, 15 to 50, यानी कि 15 से 50। ठीक है, 15 to 50 बेस पेयर होते हैं और रिपीटेड होते हैं 1000 टाइम्स। इनको कहते हैं हम मिनी सैटेलाइट डीएनए, जिसको कहते हैं हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं, ये भी बेस पेयर होते हैं, भाई क्या होते हैं, लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10 एंड रिपीट यूजुअली 10 to 100 टाइम्स। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो माइक्रो है वो ओनली 10 टू लोअर, यानी कि 10 से जो नीचे, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेस देन 10 बेस पेयर आर फाउंड इन माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, जिसको हम कहते हैं STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। और जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है, मिनी सैटेलाइट डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, 15 to 50 और 1000 टाइम रिपीट्स। ठीक है, और जो माइक्रो है उसमें लेस देन 10 बेस पेयर एंड रिपीट 10 to 100 टाइम्स। ओके, तो ये तो मिनी और माइक्रो सैटेलाइट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उनकी स्टडी से ही हम क्या करते हैं, डीएनए की जो फिंगरप्रिंटिंग है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ह्यूमन बॉडी में, उसमें क्या होता है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम होते हैं। ठीक है, हर एक पर्सन में 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम होते हैं, बट 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिफरेंट। और इसी 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं
और इसी को हम कहते हैं 0.1% के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये एक VNTR एक शॉर्ट सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दिखाया है कि टेंडम रिपीट्स 8 रिपीट्स एंड 9 रिपीट्स। ठीक है, 8 रिपीट्स हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने शो कर रखा है, देखिए। ठीक है, ध्यान से देखो, इस फिगर में हमने ये शो कर रखा है कि जो GATA है, ठीक है, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन। ठीक है, यहां से ये रिपीट 8 बार होगा, 8 टाइम रिपीट होगा। देखिए, ये GATA है, 1 टाइम GATA, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8 एंड नेक्स्ट हम देखते हैं 9 रिपीट्स GATA। इसके बाद हम देखेंगे कि 9 बार क्या होगा, रिपीट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओनली काउंट करो आप GATA को, ठीक है, जो कि रेड कलर से और आपका जो हम कह सकते हैं इसको ब्लू कलर, ठीक है, उसमें हमने इसको दिखाया है। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट्स, सीक्वेंस सेम है GATA, बट जो रिपीट्स हैं वो यहाँ 8 टाइम्स हैं, यहाँ पर 9 टाइम्स है। इसी रिपीट से क्या किया जाता है, क्रिमिनल केस को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्रिमिनल केस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और यही जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, जो कि ईच पर्सन, एवरी पर्सन में क्या होता है, यूनिक होता है, सब में अलग अलग होता है। इसी से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी क्रिमिनल केस को। कोई भी जो हम कह सकते हैं, जैसे कोई 2 बेबी एक ही हॉस्पिटल में एक साथ हो जाते हैं, तो जेंडर उनका अगर अलग अलग है, बट किसी एक जेंडर के लिए उनके पेरेंट्स की डिज़ायर होती है, तो उस केस में भी फिर DNA फिंगरप्रिंट का यूज़ करके रिकॉग्नाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग में VNTR की, जो 2 इंडिविजुअल होंगे जब उनका सेम VNTR होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 300 मिलियंस में एक, 300 मिलियंस पर्सन्स में एक VNTR की सेम होने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अगर एक किसी का VNTR है तो 300 मिलियन पर्सन के बाद एक पर्सन की उसके साथ सिमिलर VNTR होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो VNTR है वो यूनिक है, यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो थंब प्रेस किया करते हैं। वो थंब प्रेस इसलिए क्योंकि वो ही थंब प्रेस क्या है, फिंगर की प्रिंट है। ठीक है, और वो क्या है, उसका यूनिक आइडेंटिटी है। और जो ये VNTR है इसका यूज किस में कर रहे हैं हम, DNA फिंगर प्रिंटिंग में। क्लियर है, तो अब हम DNA फिंगर प्रिंटिंग किस तरह से होती है एंड उसमें कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारे स्टेप से होते हुए क्या होती है, उसमें DNA फिंगर प्रिंटिंग को पूरा किया जाता है। अब इसमें जो DNA फिंगर प्रिंटिंग है, सैंपल्स, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस कहीं पर भी हुआ तो जो भी क्रिमिनल केस होता है तो वहाँ पर ये जो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो सैंपल है इनकी मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, यहाँ हमें ब्लड सैंपल मिल जाता है, हेयर, सलाइवा, सीमेन, बॉडी टिश्यू सेल। DNA सैंपल हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजाइनल सेल इन केस ऑफ एनी इलीगल सेक्स रेप केस में। ठीक है, तो ये सोर्सेज, ये जो सोर्सेज हैं इनको क्या जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में एज ए बायोलॉजिकल सैंपल्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, जो प्रोसेस में DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस में स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स से होते हुए हम DNA फिंगरप्रिंट बनाए और जो क्रिमिनल है, जो कोई भी क्राइम केस है, उसको सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है,
तो मोस्टली इसमें 8 स्टेप्स होते हैं, बट मैंने इसमें जो 2 स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को मैंने उसी में एक ही में समावेश किया है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, तो डीएनए को क्या किया जाता है, हमने अभी बात कर रहे थे, हम बहुत सारे सैंपल्स हैं, ब्लड, सीमेन, बॉडी फ्लूइड, टिश्यूज, तो उनसे इन सैंपल से क्या किया जाता है, डीएनए को हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से डीएनए मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेयर, स्किन एंड अदर फ्लूइड, टिश्यूज की हेल्प से उसको फिर हाई स्पीड के रेफ्रिजरेटर में सेंट्रीफ्यूग करके, यू नो अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर में सेंट्रीफ्यूग करके क्या किया जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया जाता है। अब डीएनए क्या है कि बहुत लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, और लेस अमाउंट में होने के लिए उसको क्या किया जाता है, इन लार्ज अमाउंट में रखा जाता है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास अवेलेबल होगा, जो सैंपल है वो फुल्ली अमाउंट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो हम उसको क्या करते हैं, पीसीआर मशीन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेरियस बहुत सारी कॉपीज फॉर्म करते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर मशीन की यूज़ करके हम क्या कराते हैं, बहुत सारे डीएनए सैंपल्स को बना लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, जो डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया है, पीसीआर की हेल्प से बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट बना लिए हैं, उन डीएनए को क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में डाइजेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन मीन्स एक स्पेसिफिक, एक नंबर, एक स्पेशल जगह से, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन से क्या करता है, वो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करता है, उसको कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए कट इनटू फ्रेगमेंट्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जैसे ये एक सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, ये एक डीएनए का, क्योंकि डीएनए का डबल स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड ये है, सेकेंड स्टैंड CTTAAG। तो ये क्या है, इसको हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीडिंग हो रही है। ये फॉरवर्ड पढ़ा हमने इसको GAATTC, ये बैकवर्ड पढ़ा हमने सेकेंड स्टैंड के GAATTC, मीन्स ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो ये क्या है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को जो एंजाइम रिकॉग्नाइज करके उसको कट करता है, उसको कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहलाता है पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, क्या कहलाता है, पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको मैं भी अपने जो बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है, ये कॉम्बिनेशन, उसमें स्टडी की है हमने। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये एक पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस है। पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस मीन्स जिसमें जो ये जो लेटर हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, इनकी जो रीडिंग है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या होती है, सेम होती है, उसको कहते हैं पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस को क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या किया जाता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मीन्स क्योंकि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसका मीन्स क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट। करंट की ओर मूवमेंट करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट, बिकॉज डीएनए क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज बायोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यानी जो मशीन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन की ओर निगेटिव चार्ज आयन मॉलिक्यूल डीएनए क्या होंगे, मूव करेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के, ठीक है, उनको सेपरेट करते हैं उनके साइज के बेस पर, और उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एगारोज जेल। एगारोज जेल एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उस एगारोज जेल को डीएनए फ्रेगमेंट के साथ मिला के इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन की हेल्प से
अकॉर्डिंग टू देयर बेस साइज, ठीक है, उनको जो साइज है उसके अकॉर्डिंग, डीएनए के फ्रेगमेंट का जो साइज है उसके बेस पर सेपरेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ द जेल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि जो शॉर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मूव फास्टर, ठीक है, ऑब्वियसली छोटे हैं तो उनका जो मॉलिकुलर वेट है उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या होते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं, और जो किसके कंपेरिजन में लॉन्गर होते हैं वो थोड़ा स्लो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्मॉल साइज है, ठीक है, ये जो स्मॉल साइज है ये सेटल हो रहा है नीचे, ये मूवमेंट करे बहुत तेजी से, और ये लार्जेस्ट बैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, तो ये डीएनए क्या हो रहे हैं, एगारो जेल की हेल्प से इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में ऐड करने के बाद डीएनए के जो फ्रेगमेंट डाइजेस्ट हुए थे, कट हुए थे, वो अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, ट्रांसफर डीएनए ऑन नायलॉन एंड नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमने जो फ्रेगमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग अलग किया है उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसमें, एक नायलॉन की सीट होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उस सीट में हम क्या करते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है, एंड फिर क्या होती है उसमें सोकिंग, ओवरनाइट हम उसको सोकिंग के लिए रख देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम साउदर्न ब्लॉटिंग, मीन्स जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट हो चुके हैं उनको नायलॉन सीट, नायलॉन मेम्ब्रेन में प्लेस करना, इसको कहते हैं हम साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, साउदर्न एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप किया था, इसलिए किस प्रोसेस को, डीएनए को ब्लॉट करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग ने जो प्रोसेस किया उसको कहते हैं हम साउदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है, उनका नाम पूरा नाम है ईएम साउदी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल्ड वीएनटीआर प्रोब, ठीक है, अब क्या करते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, इस नायलॉन सीट में, ठीक है, जो ईएम साउदी ने इन्वेंट किया था उसमें क्या हुआ कि जो डीएनए है, ठीक है, वो नायलॉन सीट में रखने पर क्या हो जाते हैं, एक छाप जैसे हो जाते हैं, कॉपी टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, उन छोटे छोटे जो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हैं उन डीएनए को कहते हैं डीएनए प्रोब्स, क्या कहते हैं, डीएनए प्रोब, उन स्मॉल फ्रेगमेंट के जो डीएनए हैं उनको डीएनए प्रोब कहते हैं, और उन डीएनए प्रोब को, ठीक है, उन डीएनए प्रोब क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, उनको लेवल्ड करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, लेवल्ड करते हैं। अब लेवल्ड कैसे करते हैं कि जो ये प्रोब हैं डीएनए के, यानी कि जो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको हम यूएनटीआर कहते हैं, इन प्रोब्स को क्या करते हैं हम, जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब है, ठीक है, जो कि नायलॉन सीट के साथ क्या हो रहे हैं, हमने इससे पहले नायलॉन सीट में रखे उनको, अब वो प्रोब्स क्या होते हैं उनको हम हाइब्रिडाइज करते हैं एक एक्सरे फिल्म, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं उसको देखते हैं कि जो लेवल्ड प्रोब डीएनए है, ठीक है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ क्या होता है ना, बाइंड हो जाता है, तो इसीलिए क्या होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, मीन्स एक जो न्यूक्लियोटाइड है, मीन्स जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, ठीक है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड होगा, ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक डीएनए का फ्रेगमेंट अलग, दूसरा अलग है, ठीक है, और दोनों क्या कहलाएंगे, अब हाइब्रिडाइज कहलाएंगे, इसी को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वीएनटीआर प्रोब जो नायलॉन सीट में रखने के बाद जो डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट हैं जिनको
डीएनए प्रोब कह रहे हैं, वो अपने सीक्वेंस के साथ मैच होके उसके साथ बाइंड हो जाएंगे, जिसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लोकेटेड ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हमने उसको डिटेक्ट किया वो नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड पैटर्न। ठीक है, इस प्रोसेस में हम करते हैं एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हैं, जो नायलॉन शीट है जहाँ पर जो डीएनए है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड हो गए हैं और हाइब्रिडाइजेशन कर दिया उन्होंने, हाइब्रिडाइज हो गए हैं। उसी नायलॉन शीट में हम क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, और एक्सरे क्या करता है, एक्सरे फिल्म अल्ट्रास्टी डेवलपमेंट शो मल्टीपल नंबर ऑफ बैंड, वो क्या शो करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ बैंड्स को शो करता है, जो कि दिखाई देते हैं हमें, जैसे बारकोड होता है ना, सेम एज बारकोड जैसे अपेयर होते हैं। इसी को कहते हैं हम डीएनए फिंगर प्रिंट्स। ओके, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, बैंड्स होंगे, जो स्मॉल भी होंगे, उस बैंड में क्या होंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और उन कोड, उन बारकोड लाइक स्ट्रक्चर को डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं बैंड को, पैटर्न को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में क्या करते हैं, उन बैंड पैटर्न को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी इसको डीएनए की जो फिंगरप्रिंट है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद ही पता लगता है कि किसके साथ जो सस्पेक्टेड है, जो क्रिमिनल केस हुआ है उसमें जो एक दो हमारे पास क्या होते हैं, सस्पेक्टेड केस होते हैं, उनका भी डीएनए लेके हम मैचिंग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लड सैंपल लिया है, ठीक है, ब्लड सैंपल्स को क्या कर दिया, डीएनए उसमें से एक्सट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, साइंटिफिकेशन किया हाई स्पीड के रेफ्रिजरेटर से, और इसमें से क्या कर लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो इसमें क्या है, डीएनए कट इनटू फ्रेगमेंट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम अपने प्रोसेस के स्टेप्स में देख रहे थे। फ्रेगमेंट में कट करने के बाद किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डाल दिया, किसकी हेल्प से, एगारो जेल की हेल्प से। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कट फ्रेगमेंट है उनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, मूव होंगे वो जो डीएनए फ्रेगमेंट है, निगेटिव बायोमोलिक्यूल है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो मशीन है उसमें एगारो जेल की हेल्प से पॉजिटिव चार्ज आयन की ओर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और स्मॉल और लार्ज साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, वो सेटल होंगे। तो जो डीएनए नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं, तो डीएनए बैंड पैटर्न इन द जेल इज ट्रांसफर्ड नायलॉन मेम्ब्रेन। अब हमने क्या कर दिया, उन डीएनए फ्रेगमेंट को इस नायलॉन मेम्ब्रेन में, इस सीट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसमें ट्रांसफर करने के क्या होगा, कॉपी हो जाएंगी वो। ठीक है, इसको कहते हैं हम साउदर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि इसको क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था साउदर्न ईएम साउदी ने। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो नायलॉन पैटर्न में, यानी कि जो नायलॉन की जो मेम्ब्रेन में हमने इस डीएनए फ्रेगमेंटेड डीएनए को, स्मॉल फ्रेगमेंटेड सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने इसमें नायलॉन शीट में रखा है, उनको हम क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब में प्रिपेयर करते हैं। मीन्स हम कहते हैं द रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड। ये रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब क्या होगी, देखो हमें दिख रहे हैं ना, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दिख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं हम डीएनए प्रोब कहते हैं। और ये एक्सेस डीएनए प्रोब इज वॉश्ड ऑफ, एक्सेस डीएनए प्रोब क्या कहते हैं, वॉश्ड ऑफ कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं 9th में, द रेडियोएक्टिव प्रोब इज बाउंड टू डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में क्या हो रहे हैं, बाउंड हो रहे हैं डीएनए के जो पैटर्न है, ये हमें बारकोड आई स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और जब हम इनको क्या करते हैं, हम एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करते हैं, प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो जो रेडियोएक्टिव पैटर्न है, डिटेक्ट रेडियोएक्टिव पैटर्न, इसमें क्या होता है, रेडियोएक्टिव पैटर्न हमें डिटेक्ट होता है। हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो बारकोड टाइप की। तो जो एक्सरे है वो क्या करता है, वो डेवलप करता है और विजिबल बनाता है उन बैंड्स को, जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं
उन फ्रेगमेंट्स को एज ए बैंड, जो डीएनए बैंड, वो विजुअलाइज करता है कौन? एक्सरे, और उसी को कहते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंट। ओके, तो जब हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास एक और फिगर है जिसमें हम देखते हैं कि डीएनए फ्रॉम क्राइम सेंस, ये एक क्राइम सेंस का डीएनए है, ठीक है, और दो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस पेयर में, ठीक है। होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, उसमें पैटर्नल क्रोमोसोम जो कि फादर का होता है, मैटरनल क्रोमोसोम जो कि मदर का होता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल ए के क्रोमोसोम है, फादर एंड मदर यानी कि पैटर्नल एंड मैटरनल, एंड ये इंडिविजुअल बी के, ठीक है, पैटर्नल एंड मैटरनल। अब यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16 लिखा है, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम लिए हुए हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, वो क्रोमोसोम नंबर 7 लिया है, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम 16 लिए है। सेम एज हम बी में भी लेंगे, और यही केस क्या होगा, जो क्राइम केस है उसका भी क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16 लिया जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर है। अब जो क्रोमोसोम लिया है 7 में, इसमें जो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। इंडिविजुअल ए के पैटर्नल में जो न्यूक्लियोटाइड रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो क्या है, 3 है, और जो मैटरनल में है उसमें क्या है, 1 2 3 4 रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये क्या है, रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पैटर्नल के, ये रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैटरनल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होंगे पैटर्नल और मैटरनल के, ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यहाँ भी अलग होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम 2 में, क्रोमोसोम 16 में भी। तो ये ले लिए डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, ये पैटर्न मिला, और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, ये पैटर्न मिला है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो डीएनए फ्रॉम क्राइम सेंस है उसमें भी 7 2 एंड 16 क्रोमोसोम लिया है, सेम एच ए बी के जैसा ही है, बट इसमें क्या किया है, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अब हम बात कर रहे थे वीएनटीआर की, बट यहाँ पर क्या किया है, एसटीआर का यूज़ किया है, ठीक है। एसटीआर क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट है। एक अगर वीएनटीआर अगर बड़ा सेगमेंट होगा डीएनए का, अगर उसके बजाय हमें शॉर्ट टैंडम रिपीट वाला मिल जाएगा, तो हमें क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट को बनाने में आसानी होगी और टाइम पीरियड कम लगेगा, ठीक है, वीएनटीआर के कंपेरिजन में। तो प्रेजेंट टाइम में एसटीआर का ही यूज़ किया जाता है वीएनटीआर के सापेक्ष। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोसेस अभी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखा, वो फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस पूरी हुई, और उसमें देखा कि जो क्राइम का केस वाला जो ये सी है, ठीक है, इसका जो डीएनए का बैंड आया है, देखिए ये जो 11 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो 11 रिपीट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इनको कहाँ रख दिया, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के 11 पोजीशन पे ये रख लिया, ठीक है। अब यहाँ 10 आ रहे, 9 आ रहे होंगे, तो ये 9 में रख दिया, यहाँ 8 है, ये 8 में रख दिया, ठीक है। ये कितने हैं, ये 6 है, 6 में रख लिया। तो ये इस तरह से क्या कर लिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड के जो रिपीटिव सीक्वेंस हैं, 11 यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर 9 है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि ये 8 है, ये, ठीक है, ये फिर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं ये 7 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5 है, ये 2 है, देखिए ये 2 पर है, ठीक है। ये तो सी का हो गया। बी का, ए का देखते हैं, 10 में है, फिर 8 में है, फिर 7 में है,
फिर 5 में है, 4 3 में है, बट 2 में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी है, सी के जो बैंड पैटर्न है वो बी के साथ मिल रहे हैं। ओके, सी के बैंड पैटर्न किससे मिल रहे हैं, बी के साथ मिल रहे हैं। तो क्राइम केस जो हो गया सॉल्व हो गया, इसका मैच इसके साथ हो रहा। तो यानी कि जो ये क्राइम का केस जो बना है, इसमें जो सीन है, ये क्राइम सीन इस बी केस के साथ, यानी कि जो बी इंडिविजुअल है उसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि इसके बैंड इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, एम्पलीफाइड रिपीट्स सेपरेटेड बाय साइज ऑन जेल गिव ए डीएनए फिंगरप्रिंट। ये डीएनए फिंगरप्रिंट निकल गए हैं, ये बैंड निकल गए हैं, और सी बी के साथ बिल्कुल सिमिलर मैच कर रहा है, जबकि ए नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केस सॉल्व हो गया। सी के साथ जो क्राइम केस हुआ था उसका जो क्रिमिनल है वो इंडिविजुअल बी। ठीक है, तो ये इस फिगर को ये शो कर रहा है कि किस तरह से क्रोमोसोम लिए जाते हैं और किस तरह से उसमें बैंड पैटर्न आते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीटेड आते हैं। उन रिपीट, ठीक है, जो VNTR है, जो रिपीटेड सीक्वेंस है, यहाँ पर शॉर्ट टेंडम रिपीट का सीक्वेंस है, ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है टेंडम रिपीट, इन सीक्वेंस की हेल्प से ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो केस है उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।